Hello students, welcome to the third part of the chapter Chemical Reaction and Equation. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। What are oxidation reduction reaction? Those reaction in which both oxidation and reduction process occur simultaneously. ऐसी reactions जिनमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस और रिडक्शन की प्रोसेस दोनों एक साथ होती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और शॉर्ट में इनका नाम हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेडॉक्स रिडक्शन का RED लिया गया है, ऑक्सीडेशन का OX लिया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन भी इनको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस रिएक्शन में CuO का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिएगा कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने में मदद करेंगे। पहला टर्म है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? आप ऑक्सीडेशन को दो रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना किसी भी कंपाउंड से। तो हम इसकी डेफिनेशन हो जाती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर कॉपर लिया हमने, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई है, तो यहाँ ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाती है कॉपर के साथ, बनता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये सेकेंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पर जो कॉपर होता है वो 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव। तो इसको Cu डबल, कहीं कहीं पर Cu की एक होती है तो वहाँ Cu को फर्स्ट लिखा जाता है, जहाँ डबल होती है वहाँ सेकेंड लिखा जाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है। तो देखा आपने, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम ये एडिशन, ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म करते हैं तो ये Cl2 और हाइड्रोजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। इससे HCl से क्या हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को देखें हम, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में Cu इज ऑक्सीडाइज्ड। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं कि इसका ये ऑक्सीडाइज हुआ है एज इट गेन्स ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन में देखेंगे HCl इज रिड्यूस्ड एज इट लूजेस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर एडिशन हाइड्रोजन का होता है रिडक्शन में और रिमूवल ऑक्सीजन का होता है, जस्ट अपोजिट इन ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल Cl2 प्लस H2 दोनों कंबाइन होकर के बना रहे हैं 2HCl। तो यहाँ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है Cl2 के साथ। तो इन दिस रिएक्शन Cl2 इज रिड्यूस्ड एज इट गेन्स हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ऐड होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हमारा इस CuO से O का रिमूवल हो रहा है। देखिएगा Cu बचता है, यहाँ पर CuO था, यहाँ Cu बचता है, O का रिमूवल हो रहा है। तो हम कहेंगे इन दिस रिएक्शन CuO इज रिड्यूस्ड, क्योंकि O का रिमूवल होना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ CuO का रिड्यूस हो जाती है Cu एज इट लूजेस
ऑक्सीजन। यस स्टूडेंट्स, तो फिर से हम एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को फिर से समझ लेते हैं। देखिएगा, इस रिएक्शन में रिडक्शन की प्रोसेस, यानी कि यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही है। इट मीन्स ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसके बाद हमारा टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखिएगा, ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है, खुद का तो रिडक्शन हो जाता है, लेकिन वो दूसरे सब्सटेंस का कर देता है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है, बट दूसरे सब्सटेंस का वो कर देता है रिडक्शन, तो उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हमें ये पता लगाना होता है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिंपल है, आप सबसे पहले प्रोसेस रिएक्शन के अंदर ये देख लें कि ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, रिडक्शन किधर हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा ZnO जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन करता है, तो Zn अलग हो जाता है, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इस मीन्स रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी कि रिड्यूस्ड हो रहा है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ZnO। और जिसका होता है रिडक्शन, जिसका होता है ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कार्बन। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम पहले ये पता लगाते हैं कि किधर रिडक्शन हो रहा है, किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो सब्सटेंस वर्क करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो देखिएगा, यहाँ MnO2 से MnCl2 मीन्स O2, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, रिमूवल ऑफ O हो रहा है ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है इस सब्सटेंस का, इट मीन्स दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2। इसको देखेंगे HCl में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हम अच्छी तरह जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इट मीन्स ये वर्क कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह HCl। कॉपी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने 5 टाइप्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। इन रिएक्शंस के अलावा हम कुछ रिएक्शंस को हीट चेंजेस के बेसिस पर भी नाम दे देते हैं। जैसे हम एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को कह देते हैं जिनमें हमें हीट रिलीज होती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट रिलीज होती है, नाम से ही होता है। थर्म का मतलब होता है हीट एनर्जी, और एक्सो मतलब एग्जिट हो रही है, रिएक्शन के दौरान जो ना हीट रिलीज हो रही है। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल या नेचुरल गैस, यहाँ पर कोल को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 बनती है प्लस लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हीट एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, मेथेन है, ये मेथेन गैस है, जब वो जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्लस लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हो जाते हैं। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन के वक्त हमें हीट बाहर से देनी पड़ती है रिएक्शंस को, अब वो हीट लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। तो दो रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें जो है एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब होती है। रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक
रिएक्शन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनको हम गर्म करते हैं, लॉट्स ऑफ हीट देनी पड़ती है, जैसे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसे ही CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, यानी कि हीट जो है इस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस वजह से इन दोनों रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इनको रिएक्शन जब हो रही होती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है। इसके अलावा एक रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस जब दो सॉल्यूशंस रिएक्शन कर रहे होते हैं तब होती है। कब होती है? जब ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड साल्ट होता है सॉल्यूशन में। तो मान के चलिए दो सॉल्यूशन हमने आपस में मिक्स किए और उनमें रिएक्शन हुई और हमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड साल्ट अलग से नजर आने लगता है सॉल्यूशन के अंदर, तो हम बोलते हैं कि ये प्रेसिपिटेट बन गया है, और ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, द सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 बैरियम क्लोराइड। जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है, PPT, या कहो इनसॉल्युबल साल्ट, सॉलिड साल्ट। तो इसकी वजह से हम इस PPT की वजह से इस रिएक्शन को एक नाम दे देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज करोजन। व्हाट इज करोजन? आपने देखा होगा कि कोई मेटल जब एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आती है मॉइस्चर्स के, एयर के, तो उसके ऊपर आप देखते होंगे कि मेटल के ऊपर एक जो है कवरिंग सी आ जाती है, जो मेटल के कलर को भी डिस्टॉर्ट कर देती है। तो वो जो एक्स्ट्रा कवरिंग आई है, जैसे आपने आयरन के ऊपर देखा होगा, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश हो जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो आप कुछ टाइम के लिए अगर आप उनको जो ना रख दें एयर में तो वो ब्लैक से हो जाते हैं ऊपर से। तो वो जो एक्स्ट्रा जो लेयर बनी है उसको उस लेयर बनने को हम करोजन बोलते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर्स, एसिड्स, एयर एटसेट्रा, तो इट इज सेड करोड। इसको हम करोड बोलते हैं, करोड होना बोलते हैं। जब किसी मेटल के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है और अगर उस एनवायरनमेंट में हमारे मॉइस्चर है, एसिड्स हैं या फिर एयर है, तो वो मेटल करोड होने लगती है। तो और ये प्रोसेस कहलाती है करोजन। तो when a metal is attacked by substance around it such as moistures, acid, air, etc., it is said corrode, and this process is called corrosion. By this process metals are eaten up gradually. धीरे धीरे मेटल खराब हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है और eaten up हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है। जो जंग लग जाता है लोहे पर उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ये आयरन है सपोज, और ये एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना एयर और मॉइस्चर्स दोनों मौजूद हैं। एयर में O2 है और मॉइस्चर H2O है। तो यहाँ पर हम इसके XH2O मान के चलिए, रिएक्शंस में हमने XH2O लिए हैं, तो ये इसकी एक नंबर जितने भी लेंगे उसका डबल है, तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है हाइड्रेटेड। जो यहाँ लेंगे नंबर वो यहाँ पर आ जाता है, तो ये आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड होता है। इसी को हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रस्टिंग ऑफ आयरन का। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर मेटल भी एग्जांपल है करोजन का, और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर भी एक एग्जांपल है करोजन का। तो अगर करोजन के बारे में पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं। एक टॉपिक आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? जैसे हमारा फूड खराब हो जाता है, अगर हम उस फूड को ओपनली रख दें तो कुछ टाइम के बाद वो खराब होने लगता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो वो एक्चुअली होता क्या है, जो फूड के अंदर ऑयल और फैट होता है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो फूड खराब होने लगता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑयल्स और फैट इन फूड रिजल्टिंग इन ए बैड टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको कम किया जा सकता है, रिटार्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है, रिटार्ड किया जा सकता है। तो उसके कुछ प्रोसेस हैं, वो हम करते भी हैं।
जैसे पहली प्रोसेस है यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस उसमें मिला देते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस का अपोज करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को होने नहीं देते। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो जो है रेंसिडिटी भी नहीं होगी। बाय द पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, या फिर हम फूड को जो ना एक नाइट्रोजन गैस के अंदर पैक्ड कर देते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फूड को ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो लाइक फ्लश बैग ऑफ चिप्स, चिप्स के जो फूले हुए बैग आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती उनके अंदर और नाइट्रोजन गैस होती है। इस वजह से जो उसके चिप्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ऑक्सीडेशन के लिए, और वो काफी टाइम तक जो है वो सही रहते हैं, वो रेंसिड नहीं होते हैं। बाय द स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, इस तरह से भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में पैक करके, ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो और ऑक्सीडेशन ना हो पाए। नेक्स्ट हम एक बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से जो माइक्रोब्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को करते हैं वो जो है नहीं हो पाता, माइक्रोब्स जो है इस रेफ्रिजरेटर में नहीं पहुंच पाते या इनएक्टिव रहते हैं। इस वजह से हम स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर करके भी रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। और लास्ट है बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी एक मेथड है रेंसिडिटी से बचने का, क्योंकि लाइट ये जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर देती है, रेंसिडिटी की रफ्तार को बढ़ा देती है। तो इस तरह से हम रेंसिडिटी को रिटार्ड कर सकते हैं बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। इस तरह से हमारा चैप्टर आज का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसकी जो थ्योरी है इसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10 के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।